छात्र हैं तो आप हमेशा इस वाक्य को जीवन भर उतारने की कोशिश करते रहेंगे और अभी भी छात्र जीवन में इसको उतारते रहें। यह एक ऐसा अनमोल वाक्य है कि कभी भी यह अनमोल वाक्य आपके जीवन में उतारने योग्य ही है। आप अगर सियाना होंगे, पारिवारिक गुरुजन में आएंगे तो भी उस समय भी आपसे कोई बड़े जरूर रहेंगे, विद्वता में बड़े रहेंगे, उम्र में बड़े रहेंगे, वहाँ भी आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अभी भी आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अभिवादन शिरस्य चत्वारि वर्धन्ते, संस्कृत में आपको पढ़ाए भी हैं हम कि किस अपने से बड़ों का, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बड़े भाई बहन हो या कोई संबंधी हो, जो भी हो, अगर आपसे बड़े हैं उनका अभिवादन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उससे आपको 4 चीज़ें बढ़ती है। आयु बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा, यश यानी आपकी बड़ाई समाज में होगी, और बल बढ़ने का अर्थ है कि आप मोटा ताजा नहीं होंगे बल्कि आपके पीछे समाज रहेगा, और जिसके पीछे समाज है, समाज का उस पर आशीर्वाद है, वह हर चीज़ में बलवान है। तो प्यारे बच्चे, आपको लिए मैंने इस वाक्य को आज एक आशीर्वाद के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ, एक वादा करके इस वाक्य को दे रहा हूँ कि आप इसको निभाएंगे। अब बिना परिश्रम के मेहनत नहीं होता, बिना मेहनत के विद्या नहीं होता, बिना परिश्रम के विद्या नहीं आता। तो आप मानव हैं, मानव जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर पर देखे होंगे एक मुलायम रस्सी इनार के पत्थर पर धीरे धीरे खसीट देता है, उसी तरह से आप अपने आप में अगर कोई भोट विद्यार्थी है, बुद्धि के कमज़ोर हैं, वो आज डरे नहीं, आज आप प्रतिज्ञा ले शिक्षक दिवस के रूप में कि आज से हम कर्तव्य करेंगे, मेहनत करेंगे और धीरे 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 हम भी और लड़कों लड़कियों जैसे तेज बनेंगे। ये मेरा आपके समक्ष एक वाक्य रहा। अब एक वाक्य बोलने जा रहा हूँ मैं अपने शिक्षक वृंद के लिए। क्या यह दिन केवल विद्यार्थियों के लिए ही है? नहीं, जब शिक्षा लेने की दिन है तो सबके लिए है। आज भी हम कुछ ज्ञान हासिल करें, विद्यार्थी भी कुछ ज्ञान हासिल करें, हमारे शिक्षक वृंद भी कुछ हासिल करें। तो शिक्षक वृंद के लिए पहला कर्तव्य है कि हर चीज़ को भूलकर, चाहे जो दुश्मनी हो सामाजिक, अगर वह बच्चा स्कूल में है अपना बच्चा समझे और अपना कर्तव्य समझे और दिन रात पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ पढ़ा करें और खूब अच्छी तरह से विद्यार्थी को पढ़ाया करें। अगर शिक्षक में बेईमानी है, अगर किसी प्रकार के लोभ हैं, तो उन शिक्षक का सर्वनाश निश्चित है। इसलिए शिक्षक वृंद से भी मेरा निवेदन है कि हम लोगों में भी या जो भी सुने, शिक्षक वृंद भी निस्वार्थ रूप से अगर सेवा कर रहे हैं तो भी एकदम दिलो जान से कीजिए। पारिश्रमिक लेकर अगर दे रहे हैं तो भी दिलो जान से सेवा कीजिए। किसी को अगर गरीबताई रूप में हासिल किए हैं, किस विद्यार्थी को फ्री पढ़ाएंगे तो वो दिल से पढ़ाइए, क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस गुरु के पास अगर लोभ आ जाती है उनकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है और उनकी बर्बादी की शुरुआत उसी दिन से होती है। जैसे रामायण के अनुसार सुने होंगे या ऐसे कहीं सीधी में सुने होंगे कि एक बार भोलेनाथ और पार्वती जी का निमंत्रण सरस्वती के घर पड़ा। सरस्वती आई और पार्वती जी को और भोलेनाथ को निमंत्रण दिया कि आपका मेरे यहाँ स्वागत है। दोनों जब पहुँचे तो सरस्वती के घर को देखकर, कितनी सुंदर घर थी सरस्वती की कि देखकर आप तो जानवे करते हैं कि औरत को घर प्यारा ढंग प्यारा अधिकांशता होता है। तो अब पार्वती को लोभ आ गया, मन में आ गया कि काश हम भी झोपड़ी में नहीं होते, हम भी भांग धतूर में नहीं मिले होते, हम भी अच्छे भोजन करते, हम भी जो है ना अच्छे सुख सुविधा से इस महल जैसे महल में रहते।
तो भोलेनाथ समझ गए अपने पत्नी की बात। भोलेनाथ पूछते हैं पार्वती से कि क्या कोई इच्छा है? तो कहे हाँ नाथ, लेकिन मैं डर से नहीं बोल रही हूँ। तो बोलो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें बोलने का मांगने का अधिकार है। उन्होंने कहा घर पर आके कि हमें भी इच्छा है कि अच्छी महल में रहें। कहा कि नहीं, हम लोगों के लिए तो झोपड़ी ही अच्छा है, साधु संत हम लोग हैं, फकीर हैं, तो हम लोगों के लिए महल क्यों जरूरी है। लेकिन पत्नी जो है जिद पर उतर गई, जैसे आजकल लोग उतरते हैं। अब पत्नी की बात मानकर भोलेनाथ विश्वकर्मा को आमंत्रित किए। विश्वकर्मा जी को बुला के कहे कि हे विश्वकर्मा, ऐसे घर का निर्माण कीजिए जो इस विश्व में सुंदर हो, मेरे घर जैसा किसी का नहीं। अब आदेश पाते ही विश्वकर्मा जी ने ढूंढने लगा कि कौन ऐसा जगह चुनूं जहां ऐसा महल बनाऊं कि विश्व में ऐसा महल नहीं हो, ऐसा नगर नहीं। तो उन्होंने 7 समुद्र के बीच एक टापू पाया और उसी टापू पर उन्होंने सोने की ऐसी महल बनाई जो विश्व में कहीं नहीं था। जब महल बन के तैयार हो गया तो अब महल में या किसी का भी घर बनता है तो घरवास होता है, और घरवास जो है ना कोई गुरु यानी पंडित ही कराते हैं। गुरु यानी पंडित कराते हैं, तो गुरु यानी पुरोहित जी को खोजने की बात आ गई। अब भोलेनाथ ने सोचे कि इस पृथ्वी पर रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है, विशेषज्ञ रावण के पिता। तो उनको बुलाया गया, और जब रावण के पिता आए थे उनका जग कराने, तो जब वो जग करा रहे थे तो भीतरे भीतरे उनको मोह आ गया घर का। विकास या सोना क्या नगरी, सोने की घर हमारा होता तो बहुत अच्छा होता। तो जग करा रहे थे और ढूंढ रहे थे छल कपट की कोनो न कोनो ऐसा नुस्खा लगाए कि इस घर को हम दान में ले लें। ऐसा ही हुआ। पंडित जी अपने गुरुताई को छोड़ दिए, वे जो है ना अपने आप के विद्वता को त्याग दिए और दान के रूप में अंतिम में भोलेनाथ से सत करा लिए कि हमें जब पुरोहित बनाए हैं तो हमें यह वचन दीजिए कि हम जो दक्षिणा में मांगेंगे वो आपको देना होगा। उन्होंने बोले कि ठीक है दे देंगे। वचन हार गए। जब हार गए तो जग समाप्ति के बाद में वो कहते हैं कि हमें दान में दक्षिणा में हमें यही महल चाहिए। अब वह सोने की नगरी उन्हीं को मिला जो सोने की लंका कहलाई, जो 7 समुंदर पार उस टापू पर है। लेकिन क्या